नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि दोस्तों देखो, अब जैसे कि यह अप्रैल का महीना है, मार्च अप्रैल, तो कुछ बच्चे 9th से 10th में जाएंगे, कुछ लोग बोर्ड एग्जाम देकर 11th में जाएंगे, या कुछ लोगों का अगले साल यानी कि 2026 में बोर्ड एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों अंग्रेजी कैसे बोला था, अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, यानी कि एवरीवन इंग्लिश के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ओनली इंग्लिश ग्रामर, और आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सिखाऊंगा। और 21 मई से लेकर दोस्तों, यानी कि जब आप लोग की 40 दिन की छुट्टी होगी, 21 मई से लेकर आप लोग का 1 जुलाई तक, इस 40 दिन में जो लोग भी मेरे ऑडियंस होंगे, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहेंगे दोस्तों, उनको मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल 40 दिन ज्वाइन कर लिया तो आपका टीचर भी देखकर चौंक जाएगा कि इतने खर्राटेदार इंग्लिश आप लोगों ने कहां से सीखी। ठीक है, तो जिसको भाई इंग्लिश सीखना होगा वो हमारे चैनल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो हम वीडियो शुरू कर दे रहे हैं। देखो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी होता है इसका वर्तमान अनिश्चित काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि सेंटेंसेस भी जानना जरूरी होता है। सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव। तो अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। तो इसको जो बनाने के लिए यानी कि ट्रांसलेट करने के जो रूल होते हैं, तो रूल को भी समझना तो जरूरी है ना। तो रूल हमारा कहता है एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता क्या होता है, एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नेम, यानी कि एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हम करते हैं, उनके साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, उनके वर्ब में हम यस या ईएस हम लगाते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर वाक्य बहुवचन हो, ठीक है, बहुवचन करता हो, बहुवचन जैसे आई, यू, वी, दे, या यानी प्यूलर, जैसे वे खेलते थे, वे रोज टहलते हैं, ठीक है, वे, हम, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्यूलर है। ठीक है, ये सब क्या है, प्यूलर है। और प्यूलर नेम आदि के शब्दों में वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, और कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो बाबू, इसका फार्मूला देख लो। ठीक है, ये बनेगा कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, यह एक वचन कर्ता वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक वचन कर्ता वाला है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस एक वचन कर्ता, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, और जो बहुवचन करता रहेगा, जैसे वे रोज खेलते हैं, वे प्रतिदिन अपना काम समय से करते हैं, तो उनको उनका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, अदर वर्ड होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल की ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि समझ में आएगा। जैसे एक हमारा दिया हुआ वाक्य, राम रोज पुस्तक पढ़ता है, राम रोज पुस्तक पढ़ता है। तो अगर आपको इसको ट्रांसलेशन बनाना हो इसका, तो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखिए, तो वाक्य के अंत में क्या है, ता है। और अभी हमने ऊपर बताया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। तो हमने बताया कि अफर्मेटिव के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन नहीं फुल स्टॉप, और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो किस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा, तो राम जो हमारा है, तो राम हमारा एक वचन करता है, राम हमारा एक वचन करता है, इसलिए यह पहले वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा, पहले वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। यानी कि हमारा क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो राम रोज पुस्तक पढ़ता है, तो राम हमारा क्या है, राम सब्जेक्ट है, रोज क्या है, रोज हमारा अदर वर्ड है,
ठीक है। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पढ़ना, पढ़ना क्या है, हमारा वर्ब है, पढ़ना हमारा वर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो यहां पर हम लिख देंगे राम। अब फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या, पढ़ना हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना हमारा वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीड हो जाएगा, ठीक है। राम रीड, अब क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो आ बुक, पुस्तक का क्या हो जाएगा, आ बुक हो जाएगा। अब वह रोज पढ़ता है, डेली, ठीक है। अगर वहां डेली, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेली। अब इसने आसानी से हमारा यह वाक्य बनकर रेडी हो गया। राम रोज पुस्तक पढ़ता है, राम रीड अ बुक डेली, राम रीड अ बुक डेली, राम रोज पुस्तक पढ़ता है। अब अगला देखो, वह एक कार्यालय में काम करता है, वह एक कार्यालय में काम करता है। अगर यही आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप देखें कि वाक्य अंत में क्या आया, तो वाक्य अंत में बाबू ता है, ता है, वाक्य अंत में ता है शब्द आया है। तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वह है, तो वह क्या हमारा, वह एक वचन करता है, ठीक है, एक वचन करता ही हमारा वह है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और वाक्य जब हम लिखते हैं तो लेटर जो हमारा पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम करना क्या होगा, वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, ठीक है। वर्क मतलब हमारा क्या होता है, काम करना। और यहां पर हम यस यस लगाएंगे, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ओनली यस लगाएंगे, क्योंकि वर्क के साथ हम यस जोड़ेंगे तो वर्क हो जाएगा। ही वर्क से किसमें काम करता है, कार्यालय में, तो वहां एक कार्यालय में काम करता, तो इन आ ऑफिस, इन आ ऑफिस हो जाएगा दोस्तों, इन आ ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा फुल स्टॉप अंत में, ठीक है। अब देखिए अगला, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारा जो आया वे की अंग्रेजी होती है दे जो हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि बहुवचन होता है या बहुवचन करता होता है। तो बहुवचन के साथ हम कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करेंगे, इस वाले का। तो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे, तो वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे हो जाएगा। और फिर उसके बाद खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा प्ले का प्ले ही हो जाएगा। अब इसमें क्या हम यस यस जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम तुरंत यहाँ पर क्रिकेट लिख देंगे, हमारा यह बनकर रेडी हो गया है। अब अगला वाला हम देखते हैं, ठीक है, अगला वाला हम देखते हैं, क्योंकि हम जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने ही हमारा माइंड खुलेगा, उतनी ही हमको तजुर्बा होगी, ठीक है। पिताजी प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं, ठीक है, पिताजी प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, पिताजी, और पिताजी एक वचन है कि बहुवचन है, एक ही पिताजी है ना, तो यहाँ एक वचन है। तो हम क्या लिखेंगे, फादर, FATHER, फादर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया फादर। अब फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब हमारा है रीड, और रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा, ठीक है, रीड होगा। अब फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र, तो आ न्यूज़पेपर हो जाएगा, इसका आ न्यूज़पेपर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए किस दिन पढ़ते हैं, वहां डेली पढ़ते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे डेली, ठीक है। इतने आसानी से हमारा यह बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक बार जो मैंने 4 एग्जाम्पल करा उसको हम दोबारा आपको समझा देते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक एक वर्ड समझेंगे तभी आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। यह मेरा पहला वीडियो, आप लोग का भी मतलब इसीलिए दिक्कत हो रहा है, हमको भी और आपको भी। देखिए, राम रोज पुस्तक पढ़ता है, राम रोज पुस्तक पढ़ता है, इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे, वर्ब हमारा क्या है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम टेंस बचाने, हमारा टेंस क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वाक्य के अंत में ता है शब्द आया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, ठीक है, और रोज हमारा अदर वर्ड है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना हमारा वर्ब है। तो राम रीड अ बुक डेली, ठीक है। और अगला देखते हैं, वह एक ऑफिस में, वह एक कार्यालय में काम करता है, तो वह हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो ही। और फिर वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा काम करना, तो वर्क्स है। और फिर इन आ ऑफिस, ठीक है, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला देखते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो वे की अंग्रेजी दे होगी, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन है। और फिर उसके बाद वर्ब खेलना हमारा प्ले हो गया। अब क्रिकेट, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए, पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो फादर हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब हो गया, आ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट होगा, डेली अदर वर्ड हो गया, ठीक है। इतने आसानी से हमने आप लोग को समझा दिया। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सब कुछ बताएंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में।